कल्पना कीजिए एक ऐसा अस्त्र जो छोड़े जाने पर सूर्य की तरह चमक उठे और पलक झपकते ही पूरा युद्ध क्षेत्र धधकती राख में बदल जाए। ये कोई साधारण हथियार नहीं था, ये था आग्नेयास्त्र, अग्निदेव की ज्वाला से जन्मा विनाश का देवास्त्र। आज हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके प्रयोग तक वो रहस्य जो काल के गर्भ में छिपा है। सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा ने पंच तत्वों को स्वरूप दिया, उन्होंने हर तत्व को एक देवता सौंपा। अग्नि को आदेश दिया गया, तुम प्रकाश और ऊर्जा के रक्षक हो। लेकिन काल के गर्भ में अधर्म का उदय होना निश्चित था, इसलिए ब्रह्मा ने अग्नि से कहा, जब अंधकार बढ़े तब तुम्हारी ज्वाला धर्म की रक्षा करेगी। उसी क्षण अग्नि ने अपनी तपस्या से एक ज्वालामयी शक्ति उत्पन्न की और ब्रह्मा ने कहा, ये तुम्हारा अंश होगा, आग्नेयास्त्र। ये था पहला देवास्त्र जो मंत्रोच्चारण से प्रकट होता था और साधक की शुद्धि ही उसकी कुंजी थी। आग्नेयास्त्र साधारण ज्वाला नहीं थी, ये दैवी ऊर्जा का संकेंद्रण था। इसका उच्चारण मात्र ही वातावरण को तप्त कर देता था। कहा जाता है जब इसे छोड़ा जाता तो आकाश में 1000 सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट होता, पृथ्वी कांप उठती, जल वाष्पित हो जाता और हवा तक धधक उठती थी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया तो उन्होंने अग्नि को आदेश दिया, तुम केवल ताप और प्रकाश के देवता नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी हो। लेकिन अग्नि बोले, हे प्रभु, जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति का एक अंश अग्नि को प्रदान किया और कहा, ये शक्ति अस्त्र रूप में तेरे अंदर रहेगी। जब किसी धर्मात्मा को इसकी आवश्यकता होगी तब तू उसके हाथों में उतरेगा। इस प्रकार पहला आग्नेयास्त्र सृजित हुआ जो अग्निदेव के तेज का मूर्त रूप था। समय बीता और देवताओं में अग्नि ही सबसे अधिक संस्कार और यज्ञ से जुड़े। हर यज्ञ की आहुति उन्हीं के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती थी। ऋषि भृगु, जो स्वयं अग्नि के मानस पुत्र कहे जाते हैं, वे अग्नि तत्व के मर्मज्ञ थे। अग्निदेव ने उन्हें ये अस्त्र दिया ये कहते हुए, ऋषि, अब ये शक्ति तुम्हारे माध्यम से धरती पर धर्म की रक्षा करेगी। लेकिन सावधान, ये अस्त्र केवल उस साधक को देना जिसका हृदय तप से शुद्ध हो। इस प्रकार आग्नेयास्त्र दिव्य ऊर्जा से मानव परंपरा में प्रवेश करता है। भृगु के वंशज परशुराम विष्णु के छठे अवतार, जिन्होंने क्षत्रियों के अहंकार को तोड़ने के लिए जन्म लिया था। जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार चरम पर पहुंचा तब परशुराम ने भगवान शंकर की उपासना की। प्रसन्न होकर शंकर ने उन्हें परशु और अनेक अस्त्र विद्याएं दी, परंतु भृगु ने उन्हें विशेष रूप से आग्नेयास्त्र सिखाया और कहा, युद्ध में ये अस्त्र तभी चलाना जब शत्रु धर्म की मर्यादा लांघ जाए। परशुराम ने इसी अस्त्र से कई बार अधर्मियों को दग्ध किया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ताड़का वन पहुंचे तब विश्वामित्र ने उन्हें कई देवास्त्र दिए। उन्हीं में एक था आग्नेयास्त्र। उन्होंने कहा, राम, ये अस्त्र तुम्हारे संयम और धर्म के कारण ही तुम्हारे पास रहेगा। श्री राम ने इसे कभी अनुचित प्रयोजन के लिए नहीं चलाया। यही कारण था कि ये अस्त्र उनके साथ सदैव सक्रिय रहा। परशुराम ने कर्ण को अपने शिष्यों में लिया क्योंकि कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण कहकर धोखा दिया था। परशुराम ने उसे भी आग्नेयास्त्र सिखाया, लेकिन जब उन्हें सत्य पता चला तो उन्होंने कहा, ये अस्त्र तुझसे संकट के क्षण में मुख मोड़ लेगा कर्ण, क्योंकि तूने इसे असत्य से प्राप्त किया है। और यही हुआ। महाभारत युद्ध में जब कर्ण ने इसे चलाना चाहा तो मंत्र भूल गए, अस्त्र निष्क्रिय रहा। अग्निदेव स्वयं अर्जुन के पास आए और खांडव वन दहन के समय कहा, मुझे भूख लगी है पर इंद्र मुझे रोकते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं धर्म पूर्वक तुम्हारी सहायता करूंगा। तब अग्नि ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे बाण अब स्वयं मेरी अग्नि बनेंगे। यही वो क्षण था जब आग्नेयास्त्र पूरी क्षमता से प्रकट हुआ और खांडव वन जल उठा। उस दिन अर्जुन अग्नि का मानव अवतार कहलाया। द्रोणाचार्य ने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी थी। उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रयोग केवल युद्ध नीति सिखाने के लिए किया, कभी अहंकार में नहीं। इसलिए इसे गुरु अस्त्र भी कहा गया, जो ज्ञान का दाहक और शुद्धि करता है। कहा जाता है कि परशुराम ने इस अस्त्र को अंततः
शाप दिया, जो इसे अधर्म के लिए चलाएगा वो स्वयं अपनी अग्नि में जल जाएगा। इसी कारण ये अस्त्र धीरे धीरे लुप्त होता चला गया और अग्नि की ज्वाला केवल यज्ञों और तपस्या में सीमित हो गई। त्रेता युग में लंका के रण में ये अस्त्र फिर जगा। रावण का पुत्र मेघनाद, जो स्वयं देवों को पराजित कर चुका था, उसने लक्ष्मण पर आग्नेयास्त्र चलाया। पूरा रण क्षेत्र जल उठा। लक्ष्मण भूमि पर गिरे, अचेत, निर्जीव समान। तभी हनुमान संजीवनी लेकर आए और राम ने अग्नि के सम्मुख प्रण लिया। अब ये अस्त्र केवल धर्म की रक्षा में ही उठेगा। कई विद्वान मानते हैं कि ये केवल मिथक नहीं था, बल्कि एक उन्नत ऊर्जा हथियार का प्रतीक था। शायद कोई प्लाज्मा बम या साउंड एनर्जी वेपन, जिसे मंत्रों के कोड से सक्रिय किया जाता था। परंतु गूढ़ रहस्य यही है, यह अस्त्र केवल उन हाथों में जागता था जो अहंकार रहित और धर्म के पथ पर होते। आग्नेयास्त्र केवल युद्ध का अस्त्र नहीं था, यह एक परीक्षा थी कि कौन अपने भीतर की अग्नि को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि जब मनुष्य अपनी अग्नि पर अधिकार पा लेता है, तब वह ईश्वर की शक्ति का पात्र बन जाता है। अग्नि जब भीतर होती है तो साधना बनती है, और जब बाहर होती है तब विनाश। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय अग्निदेव। और ऐसे ही रहस्यमयी अस्त्रों की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।